ओके, आई थिंक अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए, उसके बाद हाँ, तो हमने कल क्या कर लिया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे, राइट। हालांकि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये मैंने आप लोगों को शेयरिंग सिखाई है। बेसिकली मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे शेयरिंग होती है, वो सिखाया था आप लोगों को, है ना। तो अगर आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आया तो आपको कुछ नहीं करना, डॉट दिखा के आनी है, नथिंग एल्स, ठीक है। बट आप लोगों को ये सीखना तो पड़ेगा कि कौन कितने शेयर कर रहा है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और मेरे से कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछे, जैसे नवनीत ने भी क्वेश्चन पूछा था। नवनीत, वो वाला ना मैंने आपको सेक्शन नहीं करने के लिए कहा था, है ना, वो इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मैंने अभी वो करवाया ही नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन जी बोला था आप लोगों को। और यहाँ पे 20 बच्चे बैठे हो और 20 बच्चों में से मेरे पास 2-3 बच्चों का ही रिस्पॉन्स आया था। तो अब तुम देख लो कि तुम कितनी वैल्यू करते हो किसी चीज की। मैम मैंने अभी सेंड कर दिया। हाँ ठीक है, सुहानी। मैम मैंने आपको बता दिया था। हाँ, अरे सब की नहीं बात करी, तुम लोग दिल पे मत लिया करो, ठीक है। चलो आ जाओ। मैम मैंने कर तो लिया था बट मैम कॉपी नहीं किया था, कॉपी में नहीं किया था, माइंड में ही कर लिया था सॉल्व। माइंड में नहीं करना है ना, रफ नोटबुक पे करना था और आपको मुझे शेयर करना था। मैंने इसलिए बोला था क्लास में कि इवन ग्रुप में भी बोला था सबमिशन डेडलाइन। सबमिशन डेडलाइन का मतलब समझते हो ना। नहीं नहीं नवनीत, ए टू जी नहीं बच्चे, ए और जी। चलो ठीक है, इधर आओ। ए टू जी का तो कैसे ही करोगे, अभी तो मैंने कुछ कराया ही नहीं, आपके तो सर से ऊपर से जा रहे होंगे बेटा क्वेश्चंस वो वाले, है ना। चलो आ जाओ। ये वाला बना लिया था C2H4 वाला सबने? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं बना पाया था C2H4 वाला? इसका नाम क्या होता है? ऐसा कुछ बना था ना आप लोगों का, पूरा शेयरिंग वगैरह दिखाने के बाद ये बना होगा आप लोगों का। यस ऐसे मैम, करके यही बना था। इसका नाम क्या था? इथीन। इथीन। ठीक है, इसका नाम क्या था? इथीन बना था, ठीक है। चलिए, उसके बाद बच्चे वाटर। वाटर का तो आप सबको पता है, फिर बोल रही हूँ। ये देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम। हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि बीच में कौन आएगा और उसके चारों तरफ कौन आएगा? मैंने कहा था आपको क्या चेक करना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस मैम। उसको आप बीच में रखोगे और उसके चारों तरफ क्या लगाओगे, बाकी के एटम्स लगाओगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखना, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन विल नेवर बी द सेंट्रल एटम। ध्यान रखना ये वाली बात। फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। वो समझ में आ जाएगी क्योंकि एक एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जब खुद से हाथ से बनाओगे ना स्ट्रक्चर, अपने आप पता चल जाएगा कि मैम फ्लोरीन और हाइड्रोजन को कभी सेंट्रल एटम क्यों कंसिडर नहीं करती, हमेशा उनको टर्मिनल पोजीशन पे क्यों लगाती है। जैसे देखो बेटा इधर, ये देखो वाटर है, देखा जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन की कम है, राइट। लेकिन मैंने कहा हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता, तो ऑक्सीजन को आप बीच में लगाओगे और एच को कहाँ लगाओगे बच्चे, उसके साइड में लगाओगे। ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन है और जो फ्लोरीन है वो कहाँ आएंगे, आपके टर्मिनल पोजीशन पे आएंगे। समझ रहे हो? ओके, अब कैसे बनाएंगे ये आपको पता है। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो। यस मैम। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, इसके पास भी 1। तो पहले एक काम करते हैं, जिसकी भूख कम है ना उसी को हम क्या करते हैं, उसी की शेयरिंग करवा देते हैं। तो हाइड्रोजन को सिर्फ 1 चाहिए, तो वो यहाँ से ले लेगा बेटा। और इसको भी 1 चाहिए, ये इससे ले लेगा। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो कहां से ले लेगा, दोनों से। क्या यही बनेगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली जो वाटर है वो ऐसा दिखता है, वो वाटर है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। अब मैम आपने ये ऐसे इसको वी शेप क्यों बनाया, सबको वी शेप दिख रहा है ना ये, तो मैम ये आपने ऐसे क्यों बनाया, ये हम कहाँ सीखेंगे, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में सीखेंगे कि वाटर ऐसा क्यों दिखता है। क्योंकि वो थ्योरी है ही किस लिए, क्योंकि वो क्या करती है, अपने कंपाउंड्स की मॉलिक्यूल्स की शेप बताती है। जबकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है सिर्फ ये बताता है कि कोई एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, किस पे नेगेटिव चार्ज है, किस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये लुईस थ्योरी बहुत अच्छे से बता पाती है। लेकिन किस कंपाउंड की क्या शेप है वो लुईस थ्योरी
नहीं बता पाई थी। वो कौन बताएगी हमें आगे चल के? वीसीपीआर थ्योरी बताएगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है बच्चे। अच्छा, वाटर को हम क्या बोलते हैं बच्चे? यहाँ पे देखो, एक सुना होगा तुम लोगों ने, मैंने शायद कभी बोला भी होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे एग्जाम्पल बच्चे क्या है? पानी। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चे? वो मॉलिक्यूल जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड से मिलके वो मॉलिक्यूल बना हो, और उन एटम्स के बीच में क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। क्या बोला मैंने? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जो मॉलिक्यूल बना है उनमें क्या हो बच्चा? कोवेलेंट बॉन्ड हो, और जो उन एटम्स है उनके बीच में क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तभी तो मैं वहां पे वर्ड यूज करती हूँ ना, पोलर। याद करो, क्योंकि पोलर का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आप लोगों को पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मैं इस पे पार्शियली नेगेटिव दिखाती हूँ, और इन पे क्या दिखाती हूँ बच्चे? पार्शियली पॉजिटिव दिखाती हूँ। याद करो, बोलो। यस मैम। एक बार रिपीट कर दो। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है दिव्यांश? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो शेयरिंग से बना है। क्या हुआ बच्चे? रीजॉइन कर शिफा। आप एक बात बताओ मुझे कि वाटर में बॉन्ड कैसे बना है? शेयरिंग से बना है, यानी कि वाटर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। आप मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इधर आओ, जैसे ये देखो, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन, यहाँ पे लिख देती हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसका मतलब क्या होगा? कि मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो तो कोवेलेंट होगा, लेकिन एटम्स के बीच में क्या होगा? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। जैसे देखो H2 है, हाइड्रोजन की भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसकी भी सेम होगी। तो ये कैसा है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन की भी सेम, इसकी भी सेम, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ऐसे वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बच्चे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे HCl है, सुना है सबने HCl? यस यस मैम। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन देखो, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम है, तो ये क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो, क्या समझ में आई ये वाली टर्म कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? बताओ। यस मैम। बाकी हाँ हाँ, थम्स अप दे सकते हो मुझे, थम्स अप दो। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बहुत बार ये वाली टर्म्स यूज होंगी, क्योंकि अब मैंने एग्जांपल करवा दिया आपको बेटा वाटर का, H2 का। तो मुझे बताना था कि नॉन पोलर क्या होते हैं, पोलर क्या होते हैं, तब मतलब सो दैट जब मैं आगे ये वाली टर्म यूज करूं तो तुम्हारे मन में ये ना आए ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। पोलर का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट होंगे। ठीक है, पोलर का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, राइट। नॉन पोलर का मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा लेकिन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता क्या है? तुम लोग ये समझ पाए हो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों में आएगा ना कुछ डिफरेंस। बोलो, चलो। यस मैम। सिंपल था और कुछ भी नहीं था। ओके, क्या आप इसका बना सकते हैं बच्चे? C2H2 का मुझे एक बार बना के सब बनाओगे, सब बनाइए कि C2H2 का कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। वेरी गुड, ऐसा कुछ बनेगा। आप जब इसको ऐसे शेयरिंग से दिखाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग दिखाएंगे, ऐसा सर्कल दिखा के, तो आप देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच क्या है? 3 बॉन्ड बन रहे होंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इथाइन। इथाइन हो जाएगा। चलो, ये तो बहुत सिंपल थे।
ये वाला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें क्या होगा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला टर्म इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। और आपको मैं आज एक ऐसी बात बताने वाली हूँ कि आप कभी भी किसी स्ट्रक्चर में मात नहीं खाओगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। इधर देखिए O3 है, यानी कि 3 ऑक्सीजन है। तो एक काम करते हैं, इनको ऐसे लगा लो। अब मैम इसको आपने ऐसे क्यों लगाया, वही इनकी शेप कौन बताएगा, VCPR थ्योरी बताएगा, ठीक है, कि ऐसे क्यों लगाया मैंने। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, इसको भी बोलो हाँ या ना, यस इसको भी, मैम। इसको भी। अब ध्यान से सुनना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाती हूँ ताकि चीजें क्लियर हो। हाँ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने क्या किया, 2 शेयर कर लिए। तुम लोग एक चीज समझ पा रहे हो कि ऑक्सीजन को बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि 1s2 2s2 2p4, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसके p में 6 हो जाए। तो जितने उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही वो शेयर करता है। ये चीज क्लियर है ना तुम लोगों को। जैसे नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो वो कितने शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। हाइड्रोजन को 1 की जरूरत होती है, तो वो कितने शेयर करता है, 1 करता है। यानी कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, ये बात ध्यान से सुन लो। अगर वो 3 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, कैसे आएगा सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, यानी कि इसने अपनी बुक तो खत्म कर ली। एंड व्हाट अबाउट इसका, इसका क्या सीन है, ये भी क्या करेगा, 2 ले लेगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इन दोनों का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका क्या करें अब, ये तो बेचारा खाली पड़ गया। देख पा रहे हो आप, समझो चीजों को। इसने अपनी बुक खत्म कर ली, इसकी बुक खत्म, इसकी बुक भी खत्म। दोनों ने क्या किया, 2 शेयर कर ली। और मैंने फिर बोला है ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा, सिर्फ 2, क्योंकि उसको उतनी जरूरत होती है। अब इसका क्या करें, वो कहेगा भाई तुम लोगों ने तो शेयर कर लिया, मैं तो भूखा ही रह गया, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन की भूख कौन पूरा करेगा। क्या ये चीज समझ में आई, मेरी कौन 2 इलेक्ट्रॉन की भूख पूरी करेगा, तुम लोगों ने तो दोस्ती कर ली। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे वर्ड इंट्रोड्यूस होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कनिका आपको ना प्रीवियस वाला लेक्चर देखना, अगर थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा है। बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये किसी को भी नहीं पता है होता क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है, इधर देखिए। अब क्या होता है ना बच्चे, इधर देखो, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है इस वाले ऑक्सीजन का, इसके पास कमी है। तो ये क्या कहता है, भाई एक काम कर, तू ना मुझसे ले ले 2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, वो क्या करता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस तरह से। उसकी तो भूख कंप्लीट है, उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन की भूख कम नहीं हुई थी, तो इस वाले ऑक्सीजन ने क्या कहा, भाई एक काम कर, तू मेरे से शेयर कर ले। तो अब जो इन दोनों के बीच में बना है ना, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, कोऑर्डिनेट। बार बार दोबारा भी समझाऊंगी, टेंशन मत लो। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या हुआ कि एक तो भूखा होगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं हूं और सपोज कौन है, कौन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, दिशा, ठीक है। मेरे पास पैसे हैं, दिशा के पास पैसे नहीं है, ठीक है। मेरे पास पैसे हैं, दिशा के पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको क्या कहूंगी कि ये ले दिशा, तू ले ले पैसे, है ना। अब हमें बेसिकली क्या खाना है, दिशा को पिज्जा खाना, राइट। लेकिन दिशा के पास पैसे नहीं है, मेरे पास है, तो मैं क्या करती हूँ, ले ले तू पैसे ले ले और हम पिज्जा खा लेते। तो वो पिज्जा उसने भी खाया, मैंने भी उसमें से थोड़ा सा ले लिया। यानी कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, एक तो ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और एक ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो दे देगा जिसके पास कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देता तो एक बंदा है, देता तो एक बंदा है, लेकिन शेयर कौन करते हैं, दोनों करते हैं। वही होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको दिखाते कैसे हैं बच्चे, इधर आओ, अभी हम और आगे जाएंगे, थोड़ा सा और भी डिटेल में पढ़ेंगे। इधर देखो, इसको हम दिखाते कैसे, पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया, ये बॉन्ड कैसे बना होगा, ये क्लियर,
शेयरिंग से बना ये, यस मैम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये वाला ऑक्सीजन था, तो इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दिए। इस तरह से दिखाते हैं बच्चे कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस तरह से दिखाते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड बनाए, इस वाले ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बनाए, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, समझे। और जो बाकी उसके पास 2 बच्चे थे, ये बेचारा भूखा था, तो इसने कहा ये तू ले ले। अब यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ये देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 1 2 3 4 5 6। देखना एक बार, हाँ या ना, देख, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बच्चे वैलेंस में, 6 ना, 1 2 3 4 5 6, बताओ हाँ या ना, 1 2 3 4 5 6। समझ पा रहे हो चीजों को, कैसे बनाए ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, देता एक है, शेयर दोनों करते हैं, इस तरह से। लेकिन आपकी बुक्स में कैसे दिखा रखा है, आपकी बुक्स में ऐसा लिख के दिखाया होगा इसको, बस खत्म, ठीक है, ऐसा करके दिखाया होगा, ऐसा करके। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है, समझो इसका मतलब क्या है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन ने लिए तो नेगेटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ये को 12th में जाने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि मैम ये क्या सीन है ये। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए, आप कितना बनाएंगे, आप सिर्फ ये वाला ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि मैंने ये कैसे बनाया है। यानी कि O3 में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस। चलो, अभी मान के चलो कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो एक और एग्जाम्पल कर ले रहे हैं हम लोग, राइट। हम कर रहे हैं CO का। CO का मतलब इसको ओजोन बोलते हैं, CO को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो अब ये देखें, तो CO को लगा दो भाई ऐसे, है ना। आपको पता है ऑक्सीजन के पास वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब तक तो याद हो गए होंगे आप लोगों को, तो 1 2 3 4 5 6। और इसके पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, कार्बन को चाहिए 4, ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो सबसे पहले जिसकी बुक कम है उसको हम उसकी बुक को पूरा कर दे। तो इसको 2 चाहिए, तो 2 ही ये क्या करेगा बच्चे, लेगा। देख पा रहे हो, इसको 2 चाहिए थे, इसने 2 ले लिए, हो गया काम। अब ध्यान से सुनना, कार्बन के पास कितने की कमी है, 4 की कमी है। लेकिन ऑक्सीजन भैया जी तो 2 ही दे पा रहे हैं, ऑक्सीजन तो वो 2 ही शेयर कर पा रहा है, समझ गए ये वाली बात। ऑक्सीजन मैंने बोला ना, जिसके Yes, पास ma'am. जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो उतने ही शेयर करता है, तो ऑक्सीजन तो 2 ही दे पाएगा, लेकिन इसको तो 4 की जरूरत है। तो ऐसे वाले केस में जब आप फंस जाओ ना, तो समझ जाना वहां पे क्या बनने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट वेरी बॉन्ड। गुड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। अब क्या होगा ना, इधर देखिए, इधर देखिए, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों, ये देखो, वो कहेगा भाई तू ले ले मेरे, तू ले ले, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, ध्यान रखना ये दोनों ऑक्सीजन के ही है। अगर मैं थोड़ा सा अलग कलर से दिखाऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना आए, इस तरह से दिखा रही हूँ, ठीक है। ये दोनों ऑक्सीजन के ही है। अब ये कार्बन क्या कर लेता है, फिर शेयर कर लेता है। अब देखो, कार्बन की भी बुक खत्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे। ऑक्सीजन ने तो अपनी बुक खत्म कर ली, कार्बन के पास 4 थे, लेकिन ऑक्सीजन कितने शेयर कर सकता था, 2 शेयर, वो 2 ही कर सकता था। लेकिन कार्बन कहेगा भाई मेरे पास तो कमी पड़ रही है 2 की, तो ऑक्सीजन कहेगा चल ले, मेरे पास 2 पड़े हैं, मैं तेरे को दे देता हूँ। तो वो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट कैसे अब बनेगा, इधर देखना बच्चे, इस तरह से। 2 बॉन्ड तो पहले से ही थे, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या कर दिया है, ये बना दिया। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। और 2 कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, देखो ये वाले, समझ गए। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चे, नेगेटिव चार्ज होता है। ये आप ध्यान रखना, लिख लो बेशक अगर नहीं पता, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन ने, इसके ऊपर नेगेटिव आया, इसने दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव। हाँ या ना।
मैम यानी कि CO में भी, हाँ जी बेटा बोलो। यस मैम। हाँ, ऑक्सीजन तो के CO, जो इलेक्ट्रॉन्स थे और उसको आपने डायरेक्ट उसकी पोजीशन बदल दिए कार्बन को देने के लिए, तो आपने यहाँ पे हाँ मतलब, हाँ हाँ बोलो। डिफरेंट कलर यूज किया, लेकिन अगर पेपर में देंगे तो वहाँ पे तो एक ही पेन से करेंगे, तो फिर एग्जामिनर को पता चल जाएगा या फिर एरो हाँ लगाना हाँ होगा। हाँ, अरे मेरे पास तो ना पेन के ऑप्शन है ना, इस वजह से। अगर तुम ऐसे, जब मान लो तुम्हें ये बोला जाए कि CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो तुम जब ऐसे बना दोगे ना ये 3-3 डॉट, वो समझ जाएगा कि बच्चे को पता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है, तभी बच्चों ने इंटेंशनली इस तरह से डॉट लगाई। ओके मैम। समझे? तो वो बस तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है। मेरे पास वो कलर ऑप्शन है, इस वजह से मैं यहाँ अलग अलग कलर से दिखा सकती हूँ। यानी कि O3 में क्या बन गया बच्चे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। CO में क्या बन गया? इसमें भी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, थोड़ा सा सोचा तुम लोगों ने कि एक बंदे के पास इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे मात्रा में हो, अच्छे हो, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच हो वो, और एक के पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी। एक के पास क्या हो बच्चा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड वही बनता है। अभी और आगे भी करेंगे। ये देखो, ये तुम्हारे बुक में बनाया हुआ बेटा, मैंने ना अपने तरीके से तुम लोगों को सिखाया है कि किस तरह से जो है शेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हारी बुक में लुईस डॉट स्ट्रक्चर ना अलग तरीके से बनाया हुआ है। मैंने तो आपको पूरा शेयरिंग करके दिखाया कि ऐसे ऐसे रहा होगा। तो अगर मान लो पेपर में आ जाएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो तुम्हें सिर्फ डॉट डॉट बना के दिखा के आना है, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा उसका, ये दिखा के आना है। समझ रहे हो मेरी बात, कैसे दिखाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर? अब CO2 है, मैंने इसको कैसे दिखाया आप लोगों को? मैंने कहा कि कार्बन सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उसको मैंने बीच में रखा। ऑक्सीजन की ज्यादा है, मैंने उसको साइड में रखा था। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ऑक्सीजन को। इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 एक ऑक्सीजन से ले लेगा वो, और 2 दूसरे वाले से ले लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। लेकिन पेपर में ऐसे मत बना के आना। पेपर में कैसे बनाओगे? सिर्फ इतना, CO ऐसे ऐसे, जैसा मैंने सिखाया था। बस सर्कल नहीं बनाने आपको, बाकी सारा ऐसे करके दिखा के आओगे और सिर्फ ये बना दोगे। समझ रहे हो? इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जो रह जाएंगे वो आपको बनाने। आ रही हूँ बेटा शहजादी, इस तरह से ये आपका करेक्ट होगा। हाँ शहजादी? मैम मैं कह रही हूँ कि कोई से भी एटम का हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सेंट्रल वाला है फिर वो साइड वाला है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है शहजादी? किसकी कम है? मैम ऑक्सीजन की है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बेटा, बताया नहीं था मैंने कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। भूल गए? यस मैम। नहीं भूलना ना। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा दिया है। ठीक है, एक बार उस टॉपिक को रिवाइज कर लेना। ओके मैम। समझ आ गई सबको? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SnF3। मैंने कहा फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, सल्फर और नाइट्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बच्चा? सल्फर की है, तो सल्फर को लगाओ बीच में, नाइट्रोजन को लगाओ उसके ऊपर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं ना। देखो कैसे बनाओगे इसका, सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ये इंटेलिजेंट गैस होता है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना आप लोगों को पता चल जाएगा। इधर देखो बच्चे, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपके दिमाग में ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने वाले हैं इसको देख के। अभी देखो बच्चे, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का ही है ये। ओ सर सी द प्रॉब्लम, राइट? ग्रुप 16 का है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बनाए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अभी आपको पता नहीं चलेगा मैम आपने 3 ऊपर क्यों लगाए, ऐसे क्यों लगाए, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, इंटेंशनली लगाए मैंने, स्मार्ट गेस। ठीक है, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं वैलेंस? 7, 1s2 2s2 2p5। क्योंकि मुझे ये पता है फ्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैंने इंटेंशनली क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को साइड में दिखा दिया। ऐसे ही यहाँ पे बच्चे, है ना, ऐसे ही यहाँ पे। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5।
चल अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो क्लास में। ये मतलब ये हालांकि पेपर में नहीं आता, नीट में नहीं पूछते हैं आपसे लुईस इलेक्ट्रॉन ये स्ट्रक्चर, क्योंकि इस चैप्टर में पूछने के लिए एग्जामिनर के पास बहुत कुछ है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं बाकी बच्चे जो आपको बेसिक केमिस्ट्री में आपकी पकड़ बनाएगी, ठीक है, नहीं तो आगे सफर करोगे और कुछ नहीं। अब मुझे ये बताओ, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? मतलब 7 है, उसको कितने और चाहिए बच्चा? 1 तो ये इससे ले लेगा, देखना एक बार। यस मैम। ये वाला फ्लोरीन भी इससे ले लेगा, यस मैम। और ये वाला ले लेगा इससे, ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो 3 वो इससे ले लेगा। बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ, अब यहाँ पे देखो, आप मुझे बताओगे कि सल्फर के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो आप कहोगे मैम इसको 2 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। क्या करता है? इधर देखो सारे, ये क्या करता है? ये सारे हड़प लेता है। इधर देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, अभी बताती हूँ इसके पीछे का रीजन। तो इधर देखो कितने बॉन्ड बन गए, इधर देखो ऐसा कुछ बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। सल्फर नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, और ये देखो फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ 1 बॉन्ड, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के चारों तरफ? देखना बच्चे, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड हो गए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 में कितने हो गए? जल्दी बोलो। 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैम आप तो 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे इतनी देर से। तो जब सल्फर शेयर कर सकता है, 12 6 बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन में क्या दिक्कत आ गई थी? उसको क्या पड़ गया था कि उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया? ये देखो इधर, ये भी तो करवा सकते थे शेयर। जब आपने सल्फर में करवा दिए तो इसमें भी करवा देते। बताओ क्वेश्चन है या नहीं? यस मैम। अब सुनो ध्यान से, कहाँ पे समझाऊं मैं आप लोगों को? यहाँ समझा दे, इधर आओ। इसको अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना बच्चे, जो मैं अभी समझाने वाली। एक काम करो, तुम मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन के पास क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, यही होता है। यस मैम। तो यानी कि मैं देखो वैलेंस शेल को दिखा रही हूँ डब्बों में इस तरह से, ये तो सीखा हुआ है तुम लोगों ने। 1s2 2s2 2p4 इस तरह से दिखा दिया मैंने। क्या 2 के पास डी होता है क्या? सोच के बताओ, क्या 2s 2p 2d होता है क्या? नहीं होता है। नो मैम। बहुत बढ़िया बात। ओके, उसके बाद हम करते हैं सल्फर। सल्फर में क्या होता है? 3s2 3p4 आएगा लास्ट में, है ना? तो 3s2 3p4, लेकिन इसके पास 3p भी होता है। 3s 3p 3p होता है कि नहीं होता? 1s एक ही होता है, 2s 2p 3s 3p 3d, 4s में 4s 4p, ये आपको सबको पता है। तो यानी कि सल्फर के पास भैया एक खाली वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ी है। समझ रहे हैं इस बात को? सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यानी कि वो इसमें और इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, हाँ या ना? जबकि ऑक्सीजन के पास क्या है? सिर्फ 2p है, इसके पास जगह नहीं है। ये वाली बात तो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा होता होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री में। सल्फर के पास खाली जगह है लेने के लिए, तो इसलिए उसने क्या किया बच्चे? कितने बॉन्ड बना लिए? 6 बॉन्ड बना लिए। जबकि ऑक्सीजन के पास जगह नहीं है, वो कितने बॉन्ड बना सकता है? देखो, वो एक इसके साथ कोई आएगा बनाने के लिए और एक इसके साथ आएगा, समझे? जबकि सल्फर में क्या है? कोई बंदा आएगा तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड कब बनता है बच्चे? बॉन्ड कब बनता है? बॉन्ड कब बनता है? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक है, एक और होगा तभी बॉन्ड बनेगा। तो कोई सामने वाला बंदा आएगा, वो इसके साथ कनेक्ट करेगा, एक और आएगा इससे कनेक्ट करेगा, और 4 बंदे यहाँ से भी आ सकते हैं। बट हम तो पढ़ते हैं आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यही तो लिमिटेशन भी है ऑक्टेट रूल की। अभी मैं आपको ऐसे ऐसे कंपाउंड भी दिखाऊंगी जिसके 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। रीजन क्या है?
8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्यों है उनके पास, क्यों क्या बोलते हैं, क्यों सल्फर जो है 6 बॉन्ड बना पा रहा है बच्चे, अभी तो रीजन बताया ना, रीजन देखो ना, क्योंकि उसके पास खाली और वाइटल है बेटा, उसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो 6 बॉन्ड बना सकता है, इजिली बना सकता है, ठीक है। तो आप लिख लो, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल सल्फर कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। फिर से बोलो, ये लाइन नहीं लग रही होगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल सल्फर कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे तुम्हें ये चीजें ना टिप्स पे रट जाएंगी, तुम कहोगे अरे मैम बहुत इजी है, अभी तुम लोग नए नए आए हो, नया नया चीजें सीख रहे हो, तो तुम्हें चीजें नई नई लग रही है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं इस चैप्टर में पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है, पूरी केमिस्ट्री के लिए है ये, ऐसा नहीं है इसमें पढ़ा के एक्सेप्शन आ जाएगी अगले चैप्टर में, नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है यूनिवर्सल, जो है वो है, पत्थर की लकीर बन गई है वो। हाँ दिव्यांश। ऐसे तो मैम जिस पे एफ ऑर्बिटल होगा वो कितनी सारी बॉन्ड्स बना लेगा? क्या कह रहे हो? मैम ऐसे तो जिस पे एफ ऑर्बिटल होगा वो हाँ मैम कितनी सारी बिल्कुल बॉन्ड्स बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा, बहुत बना लेगा वो, लेकिन आपको एफ वाले पे जाना ही नहीं है, आपको डी तक ही पढ़ाने, मतलब पढ़ने हैं 11th 12th लेवल, ठीक है, मतलब थर्ड ओके पीरियड मैम। वाले जो मेंबर होते हैं वहां तक, ठीक है। ये पॉइंट लिख लिया सभी ने, इसको मैं इरेज कर लूं, प्लीज अपनी नोटबुक में ऐड कर लो, या एक काम कर, तो पढ़े रहने देती हूँ इसको, क्योंकि मैं ना इन्हें, आप ना खुद ऑब्जर्व करेंगे चीजों को, कि मैं केमिकल बॉन्डिंग में डेली आपको नई नई चीजें बताऊंगी, तो अगर आप एक भी लेक्चर में नहीं आ रहे तो समझ लो सारा साफ। तो आप खुद देख रहे होंगे, अभी मैंने कितने मिनट हुआ, अभी बहुत कम टाइम हुआ है क्लास ले, और मैंने कम से कम 3-4 चीजें आपको नई नई बता दी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दिया, सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं जिसकी वजह से वो अपने अंदर और मतलब अपनी ऑर्बिटल में और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, ठीक है। एक और अच्छी चीज बताऊं, जो आपके सेकंड पीरियड वाले होते हैं ना, सेकंड पीरियड वाले, कोई मुझे नाम बताएगा सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स का? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये मेन है, ठीक है। ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बनाएगा और ये 1 बनाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन कभी कभी आपको दिखेगा 4 बॉन्ड भी बना रहा है, फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसी ऑक्सीजन भी आपको कभी कभी दिखेगा कि 3 बॉन्ड भी बना रहा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगी टाइम के साथ साथ, इवन मैं आज वाले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी। कार्बन कभी भी नहीं दिखेगा 5 बॉन्ड बनाते हुए, ये ध्यान रखना, कार्बन कभी भी नहीं दिखेगा 5 बॉन्ड बनाते हुए, ध्यान रखना। जहां पे भी कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिया आपने, मतलब समझ जाओ वहां कुछ ना कुछ क्या किया आपने, गलती की है, क्योंकि इन सबके पास क्या है, इन सबके पास क्या है, 2p ऑर्बिटल है, 2d नहीं होती है, ठीक है। 2p के पास 2 वाले शेल में 2d नहीं होती है, अब 2d नहीं होती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ठीक है। तो मजबूर है बेचारे इतने बॉन्ड बनाने के लिए, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाए। थोड़ा चीजों को समझ पा रहे हो? मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आपको सारा आज ही समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे, अभी हमने ना ये लगा लो कि हमने ना स्टेप आगे बढ़ा लिए, अब हर क्लास में चीजें एकदम एकदम क्लियर होती जाएंगी। अभी थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी सा लग रहा होगा चीजों, हर क्लास में आओगे तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी, बस यही है केमिस्ट्री को समझने का, यही एक तरीका है। कई चीजें केमिस्ट्री में इसलिए तो अच्छे लगते हैं मुझे ये चैप्टर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो यूनिवर्सल है, इस वाले चैप्टर में भी वही है, रिसर्च कर लोगे ये जगह, ये जो चीजें हैं वो कभी बदलेंगे नहीं, यही चीजें रहने वाली है। चलिए ओके, तो जो मैंने आज नई नई चीजें बताई हैं इसको अपने नोट्स में लिख लेना, ओके। उसके बाद देखो बच्चे, ओके, ये स्लाइड थोड़ी उल्टी लग गई क्या, एक मिनट रुको, मुझे थोड़ा सा ठीक करने दो इसको, एक मिनट दो मुझे। हाँ, इधर देखो बच्चे, ये आपके पास 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक तो बना हुआ है NO2 नेगेटिव का और एक बना हुआ है NO3 नेगेटिव का, NO2 नेगेटिव का और NO3 नेगेटिव। अब देखो ये कैसे बनेगा, इधर देखिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मानते हो ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन को आप दिखाओगे यहाँ पे, हाँ या ना, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन के पास कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 है ना, तो 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास आपको पता है 6 है, बेचारा 2 का भूखा होता है, तो 2 को मैंने इस तरह से लगा लिया,
लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप सबको, नोटिस करो, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, -1 का मतलब क्या हुआ, उसने कितना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यानी कि आप अपनी मर्जी से ना किसी भी ऑक्सीजन पे बच्चे नेगेटिव चार्ज दिखा दो, सपोज मैंने इस पे दिखा दिया, यानी कि अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, 7 है, हाँ या ना। Yes, ma'am. नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है, इसके पास अब 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 7 है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब ही यही है कि उसने क्या किया है, एक लिया है। ठीक है, तो मैंने ऐसे दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चे क्या होगा यहाँ पे, ये इसके पास 2 की कमी है, ये देखो 2 इसने ले लिए, इधर देखो इसके पास 7 है, इसके पास 1 की कमी है, 1 ले लेगा ये, बोलो बोलो बोलो। मैम जिस ऑक्सीजन पे माइनस का साइन नहीं है वहां पे आपने 8 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे हैं ऑक्सीजन के पास? कहाँ पे बेटा, मैम जिस पे माइनस का साइन नहीं है। यहाँ पे मैम जो आप बना रहे थे यहाँ पे, तो जो आपने बॉन्ड शेयर किया नाइट्रोजन के साथ, हाँ, तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो है मैम दूसरे वाले पे। इस पे, 1 2 Yes, 3 ma'am. 4 5 6, अच्छा ओ सो, एक मिनट रुको, ये मैंने 2 एक्स्ट्रा बना दिए, सॉरी, अभी ठीक है। Yes, ma'am. Yes, मैम। चलिए आगे आइए, अब इस नाइट्रोजन को कितने चाहिए, कितने चाहिए, 3. 3 चाहिए, तो 3 कैसे लेगा, ये देखो ना। तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, इस ऑक्सीजन के पास एक की कमी है, तो भैया वो किसी को भी देगा तो अपना एक ही शेयर करेगा। इस ऑक्सीजन के पास 2 की कमी थी, तो वो 2 ही शेयर करेगा किसी दूसरे के साथ। तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा ये स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, यस मैम। Yes, ma'am. सिंपल है। Yes, ये ma'am. देखो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं थोड़ा ना तुम लोगों का लेवल बढ़ा रही हूँ, क्योंकि तुम लोग समझ पाओगे चीजें, हमेशा ऐसा बेसिक बेसिक करके चलेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इधर देखो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 2 तो इसमें इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, 3 और बाकी जो बचे ये 2, 5 हो गए टोटल, हाँ या ना। Yes, ठीक है, ma'am. ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, तो 1 2 3 4, ये देखो ये 6, तो उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए। इसके पास क्या, ऑक्सीजन के पास देखो कितने हैं, 7, क्योंकि वैसे तो 6 होते हैं, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये देखो ये 7 जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। समझ गए, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, देखो बच्चे 3 ही बनाए हैं, समझ पा रहे हो, 3 ही बनाए हैं। ऑक्सीजन ने क्या बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ ऑक्सीजन एक क्यों बना रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है। समझ पा रहे हो चीजों को, चलो Yes, ma'am. और आगे आते हैं। मुझे ये बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर सही है, NO3 नेगेटिव का, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? जिसने बता दिया मतलब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। Yes, ma'am. मुस्कान कह रही है ठीक है, ओके। मैम जो मैम नाइट्रोजन होगा नाइट्रोजन तो हाँ। 3 से 4 ही बॉन्ड बनाता है। हाँ, नाइट्रोजन वैसे तो उसको 3 की जरूरत होती है, लेकिन कई कई केस में मैं आपको दिखाऊंगी वो 4 भी बनाएगा। 4 के केस में क्या होता है, जैसे एक ये होता है आपका NH4+, इसमें देखो नाइट्रोजन ना 4 बॉन्ड बनाता है इस तरह से, और उस पर प्लस आ जाता है। जब 4 बॉन्ड बनाता है उस पर प्लस आ जाता है, क्यों आता है मैं आगे चल के बताऊंगी। 5 तो भैया वो कभी नहीं बनाएगा, तो ये गलत है स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाएगा, अपने दिमाग में बिठा लो ये वाली चीज। यहाँ पे देखो ना 1 2 3 4 5, कैसे ये स्टेबल है, बनेगा ही नहीं। तो बनेगा कैसे इसका, एक बार तुम अपनी तरफ से बनाओ, मैं जो डायरेक्ट इसका बनाती हूँ। ऐसा कुछ बनेगा, तुम खुद बनाओ और कंफर्म करो, यस मैम ऐसा ही कुछ बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इसके अंदर एक।
समझ रहे हो, क्योंकि नाइट्रोजन 3 तो बना लेगा मैक्सिमम, लेकिन 5 नहीं बना पाएगा। समझ गए? देखो एक के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज था, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। एक बार अपनी नोटबुक में बना के दिखाओ और कंफर्म करो कि मैं वैसे ही बनेगा। अगर नहीं बन रहा तो फिर मैं खुद बनवा के दिखाती हूँ आप लोगों को, और क्या करूंगी। अगर नहीं बना तो मैं खुद बनवाती हूँ। एक काम कर, तो मैं खुद ही बनवा देती हूँ। आप लोगों का रिस्पॉन्स बन गया तो ऐसा ही बनेगा। बाकी एक बार देखो, मैं दोबारा से करवा देती हूँ। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को ऐसे लगाओ। मैम ऐसे क्यों लगाया आपने? कहाँ से, हम कहाँ पे सीखेंगे? VCPR थ्योरी में सीखेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम ऐसा स्मार्ट गैस लगाते हैं। तो बच्चे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक नेगेटिव चार्ज भी है, देखो NO3 नेगेटिव। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको नेगेटिव दे रही हूँ, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। बोलो हाँ या ना। यस मैम। इसके पास भी, बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, इधर देखो, सबसे पहले इसकी बुक खत्म कर देते हैं। 2 ले लिए इसने, इसने भी 1 ले लिए, हो गए दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन ने 3 शेयर कर दिए, बोलो हाँ या ना। इस बेचारे ऑक्सीजन का क्या हुआ? नाइट्रोजन भी अपने क्या करेगा? 3 बॉन्ड बना लेगा। ये बेचारा ऑक्सीजन फिर रह गया भूखा। तो जहां पे भी ऐसे फंस जाओ आप, एक भूखा रह जाएगा, तो वहां पे क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर यहाँ पे सल्फर होता तो कर देता शेयर, लेकिन क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वो ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन बेचारा बना ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? ये कहेगा ऑक्सीजन को, ले भाई तू ले ले, मेरी छोड़, मैं तेरे को दे देता हूँ, दोनों शेयर कर लेते हैं। समझे? तो वो कैसे Yes, बनेगा? ma'am. इस तरह से बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन को शेयर कर दिए, ऐसे बनता है। समझ रहे? चल, आई होप थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो रही होंगी। घर पे खुद बनाना, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक बन जाएगा ये। और कभी भी स्ट्रक्चर बनाने में कौन कितने बॉन्ड बनाएगा, किस पे क्या चार्ज आएगा, कभी नहीं फंसो। ये देखो, इसका तुम बनाओ, CO3 2 नेगेटिव का बनाओ, फिर आगे मैं आगे चलती हूँ। इसका तुम बनाओ बच्चे, CO3 2 नेगेटिव का, और मुझे ये बताना क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। 2 नेगेटिव का चार्ज का मतलब क्या है? 2 ऑक्सीजन पे आप नेगेटिव चार्ज दिखा देना। राइट, चलो जल्दी करो, और जिसका हो जाए मुझे थम्स अप दे देना या हैंड रेज कर लेना। और मुझे ये जरूर बताना, क्या CO3 2 नेगेटिव में, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन, क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है? तो अगर आप ये सोच रहे हैं मुश्किल है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और नीट का तो बिल्कुल ऐसा लेना देना नहीं है कि मैम नीट में आता तभी आप करवा रहे हो, ऐसे नहीं। ये तो बेसिक है केमिस्ट्री का, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। अब नहीं सीखोगे, बाद में सीखना पड़ेगा, बट सीखना जरूर पड़ेगा, वरना केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया आप लोगों को। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक फोटो भेजूंगी, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, खुद बना के देखना। ठीक है, आज मैं भेज दूंगी रात को आप लोगों को। हाँ, बनाइए इसका स्ट्रक्चर, और मुझे ये बताओ क्या इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या ऐसी सबकी बुक खत्म हो जाएगी? ऑक्सीजन का नहीं बनेगा। दिव्यांश इज सेइंग नहीं बनेगा, बाकी और सुहानी कह रही है बनेगा। ऑक्सीजन रह जा रहा है। रह जा रहा है, देखते हैं। सपना, बनेगा क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड? जिसने अभी थम्स अप दिया। यस मैम, एक ऑक्सीजन बच गया। यस मैम, बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ जी नवनीत। मैम नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। ओके, 2 बच्चे कह रहे हैं नहीं बनेगा, जिन्होंने मैम कहा ना। बनेगा। मैम ऑक्सीजन रह जा रहा है। चलो देख लेते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं रहना चाहिए। अर्पित भी कह रहा है बनेगा। मैम नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मैम। नहीं बनेगा। देखो कहाँ तुमने गलती करी। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, मजा आ रहा है ना, आ जाओ। कार्बन क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। दोनों ऑक्सीजन को इस तरह से जचा दो, सॉरी 3 ऑक्सीजन को, है ना। अब देखो बच्चे, इसके ऊपर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है। 2 ऑक्सीजन के ऊपर देखो 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन?
चार, पाँच, 7. ठीक है। और बेचारे कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 4। एक मिनट, इसको ऐसे दिखा देती हूँ। ठीक है, क्या होगा इधर देखो, इसको 2 की कमी है, इसकी बुक खत्म करो, हो गई बुक खत्म। इसकी किसके, इसके पास भी 1 की कमी है, बुक खत्म करो। भूल गए क्या कार्बन 4 शेयर कर सकता था बेटा? तो इसके पास 4 की कमी है, 4 देखो, 1 यहां से लेगा और कहां से लेगा, 2 यहां से ले लेगा और 1 यहां से ले लेगा। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. हो गए यार, 1 2 3 4 5 6, सॉरी इसको ऐसे बना लेना, सॉरी ऐसे करके। तो बस सबकी बुक खत्म हो गई। क्यों इतना सोच रहे थे? सबकी बुक खत्म हो गई, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। मैम हमने ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया था इसलिए गलती हो गई। नहीं 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 नहीं, 2 नेगेटिव है ना बच्चे, इसका मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा दो, है ना। नेगेटिव का मतलब पता ही है, वैसे तो 6 होते हैं, 1 नेगेटिव का मतलब क्या, उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया। जो मैंने अभी यहाँ पे बोला था ना, कहाँ गया, कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, वो मैंने दूसरी चीज बोली थी। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा ना उससे कंपेयर मत करना, बेशक इसको अभी रेज कर लो, कहीं मैं नहीं चाहती आप लोग कंफ्यूज हो, या आगे चल के मैं बेशक बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए इसको देख के। ठीक है, चलिए आगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब आ जाओ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। हमने क्या सीखा ऑक्टेट रूल में? ऑक्टेट रूल में हमने ये सीखा था कि कोई भी एटम कंबाइन क्यों करता है, ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो सके बच्चा पार्टी, कंप्लीट हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे BF3। जैसे BF3, ये देखो बोरोन के पास, इधर देखो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में? 3 होते हैं, 1 2 3। तो अगर इसके साथ कोई बॉन्ड बनाने भी आएगा तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बना पाएगा बच्चे? 6, मतलब सॉरी 3 बॉन्ड बना पाएगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे उसके सराउंडिंग में। देखिए बोरोन के पास 3 है, तो वो शेयर कितने कर पाएगा? 3 ही तो कर पाएगा ना, तो 3 3 6 ही बनेंगे उसके पास। तो देख पा रहे हो? लेकिन फिर भी ये स्पीसीज क्या करती है बच्चा? एग्जिस्ट करती है। तो BF3 कैसा है? लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल में पहला पॉइंट यही है कि कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जिनमें क्या होते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनको हम कहते हैं हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स। हाइपोवेलेंट कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो? 8 से कम हो। अब क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं बच्चा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और इनको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। सुना है ये नाम कभी किसी ने? लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जैसे देखो BH2, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये कितने बॉन्ड और बना सकता है? 2 ही शेयर करेगा, तो कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 ही। जैसे मान लो इसके साथ बना रहा है, तो यानी कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सिर्फ 4 ही हो सकते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट हाइपोवेलेंट कंपाउंड है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? लुईस एसिड बोलेंगे। मतलब इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर है? ये नीट में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। BCl3 देखो, AlCl3, मुझे कंफर्म करो क्या ये लुईस एसिड है? कंफर्म करो, क्या इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? क्या ये हाइपोवेलेंट कंपाउंड है? पता करो, मुझे पता करके दो, पता करके दो बच्चा। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो शेयर भी कितने करेगा? वो 3 ही करेगा। तो कितने बना सकता है बॉन्ड? 3 बॉन्ड ही बना सकता है, 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके सराउंडिंग में। बोलो हाँ या ना? यस मैम। सिंपल है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1s2 2s2 2p1। अरे भाई इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको किसी से 3 ही शेयर कर पाएगा। तो देखो जैसे Cl के साथ करा हुआ इसमें, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी कैसा है? लुईस एसिड।
ऐसे ही AlCl3 भी क्या है, लुईस एसिड। बोरोन का ही तो भाई है एल्यूमिनियम, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो जब BCl3 BF3 ये लुईस एसिड है, तो AlCl3 भी क्या होगा, लुईस एसिड होगा। ये किसके एग्जांपल है बच्चे, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स के, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 8 से कम होते हैं। अच्छे से आज मेरे सेशन को रिवाइज करना, अगर दिक्कत आ रही है तो मेरी रिकॉर्डिंग देखना, लेकिन ये वाला टॉपिक आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, वरना बाद में सफर करोगे। हाँ दिशा, मैम गलती से हो गया था। हाँ अब मैं बार बार बोल रही हूँ, सफर करोगे सफर करोगे, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सच्चाई है बेटा ये। हाँ सुहानी, लुईस एसिड है तो एक्चुअली में उसका नेचर एसिडिक होता है। हाँ लुईस एसिड, एसिड वो नहीं होते हैं जो आप हमेशा सोचते हो कि H+ जो पानी में दे देंगे, ठीक है। एसिड और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एसिड का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि वो H+ दे देते हैं। बेस का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा OH- जो देंगे वही बेस होता है, ठीक है। आगे चल के कहानियां समझ में आएंगी। आज आपने नई चीज सीखी, लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और एक होते हैं लुईस बेस, एक होते हैं लुईस बेस जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। क्या हुआ बच्चे, AlCl3 कौन सा बॉन्ड बनाता है, AlCl3 कौन सा बॉन्ड बनाता है, अरे लुईस एसिड है बच्चे ये। आगे चल के बताऊंगी बनाना बॉन्ड बनाते हैं, बट अभी ये मत सोचो। AlCl3 हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, 6 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखो नेक्स्ट लिमिटेशन है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अभी मैं बता रही थी ना कि सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है, समझे। जो थर्ड पीरियड वाले होते हैं आपके, जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, है ना, ये सारे क्या कर सकते हैं, इनमें क्या होते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट या सुपर ऑक्टेट। आपने सुना होगा सुपर ऑक्टेट जैसा कुछ आपके मॉड्यूल में दिया होगा, तो वो यही होते हैं। जैसे देखो फॉस्फोरस के अराउंड देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सल्फर के अराउंड देखो 6 बॉन्ड है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो सल्फर के अराउंड 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से ज्यादा हो गए। मतलब क्या हुआ, इसने अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है इसके उसमें, ठीक है। इसके सराउंडिंग में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या क्लियर हो गया, हाइपर वैलेंट हाइपोवैलेंट क्लियर हो गया, लुईस एसिड क्लियर हो गया। लुईस एसिड मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे बोरोन देखो ना, बोरोन के पास बेचारे के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 चाहिए, तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है वो, समझ गए। चलिए और कौन कौन लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, आगे चल के बताऊंगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, मान लो कोई आपका मॉलिक्यूल ऐसा है, उसमें आपको क्या निकालना है कि हर एक एटम पे चार्ज क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आपको कोई मान लो मॉलिक्यूल दे रखा होगा, कंपाउंड दे रखा होगा, आपको पूछेगा वो एग्जामिनर कि हर एक एटम पे उस मॉलिक्यूल में चार्ज क्या होगा, उसको आप क्या बोलोगे, फॉर्मल चार्ज। हर एक एटम पे आप चार्ज निकाल के देखेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, ये फॉर्मूला होता है। एक मिनट रुको, ये देखो ये फॉर्मूला होता है। अब मैम ये लर्न करना है क्या, हाँ बच्चे करना तो पड़ेगा, कर लो, है ना। क्या होता है फॉर्मल चार्ज, अभी सिर्फ देख लो, मैं आपको अपनी ट्रिक से भी बता दूंगी कैसे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। और ध्यान से सुनो, नीट में नहीं आता ये, सबसे अच्छी बात ये है, नीट में नहीं आता, लेकिन अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके होम एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन नीट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन केमिस्ट्री का बेस बनाने के लिए ये चीजें जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज आए, समझे। तो इसका फॉर्मूला ये होता है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। आपको जो भी एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, माइनस उस पे कितने नॉन बॉन्डेड है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, माइनस कितने उसने शेयर किए इलेक्ट्रॉन,
उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। ये वर्ड तो आपने सुने है ना आप लोगों के लिए, ऐसा तो नहीं है ना मैं कुछ और ही बोल रही हूँ। कल मैंने बताया था ना लोन पेयर क्या होते हैं, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। शेयर्ड कौन से होते हैं, जो बॉन्ड जब बनाते हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनको हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे हम कैसे यूज करना है। ये देखो, सबसे पहले मैं अपनी ट्रिक से बताऊंगी आप लोगों को, फिर ये वाला हम क्या करेंगे, फॉर्मूला भी लगाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि खुशबू मैम अपनी ट्रिक से कैसे बताती है, राइट। एक बार मुझे कंफर्म करो, क्या ओजोन का स्ट्रक्चर यही होता था? जितने भी यहाँ पे तुम 17 बच्चे बैठे हो, प्लीज कंफर्म करो, क्या ओजोन का स्ट्रक्चर यही होता था? अमन कंफर्म कर बेटा। अर्पित, ईशा, जानवी कहाँ है? जानवी कहाँ गई? ठीक है, कंफर्म करो यही होता था। ग्रेट। यस मैम। अब हमारा काम ये है कि मैंने क्या किया, अपनी तरफ से नंबरिंग कर दी, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। अब हमें क्या करना है, इन पे चार्ज निकालना है कि इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे 2 वाले पे और इस पे। देखो एक बहुत मस्त सी ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? 6। अगर मान लो ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक ज्यादा हो गया तो -1 का चार्ज आ जाएगा उस पे। अगर मान लो उसके पास एक कम इलेक्ट्रॉन हो गया तो +1 का चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो? सिंपल सी चीज है। अगर ऑक्सीजन के पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, एक ज्यादा आ जाएगा तो -1, एक कम चला जाएगा तो +1। मैम इस पे करके दिखाओ, ऐसे हमें समझ में नहीं आता। ये देखो, सबसे पहले मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं बच्चे, देखना कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 1 2 3 4 5 6। हाँ या ना? 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ज्यादा तो नहीं दिखा रही हूँ ना मैं। 1 2 3 4 5 6, ये 2 उसने बॉन्ड बनाने में यूज किए, तो 6 है, तो इस पे फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा? 0। हाँ या ना? बोलो। यस मैम। चलो अब इस वाले ऑक्सीजन की बारी। 1 2 3 4 5, 6 होते हैं लेकिन है ही 5, तो यानी कि इस पे कितना आ जाएगा? +1। इस पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 6 से एक एक्स्ट्रा। और आपको पता भी है, ये याद करो, इसमें क्या बन रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था ना। इसने दिए इसने तो +1, इसने एक्सेप्ट किए तो -1। क्लियर? यस मैम। लेकिन पूरा मॉलिक्यूल क्या दिख रहा है आपको? न्यूट्रल दिख रहा है। पूरा मॉलिक्यूल क्या दिख रहा है? न्यूट्रल दिख रहा है। न्यूट्रल बोले तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो देखो +1 का ही पॉजिटिव चार्ज है, -1 का नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल का न्यूट्रल। तभी देखो आपकी बुक्स में ऐसा बना रखा होगा, इसको ऐसा करके, ऐसा। क्लियर? यस मैम। चलिए अब इसको देखते हैं, CO3 2 नेगेटिव को। ठीक है, सबसे पहले हम किस पे निकाले? 1 वाले पे निकालते, तो काउंट करना 1 2 3 4 5 6 0। इस पे चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 -1, 1 2 3 4 5 6 7 -1, खत्म। और यही तो हमने बनाया था CO3 2 नेगेटिव में, यही तो हमने बनाया था कि ऑक्सीजन पे 2 -1 के चार्ज होते हैं। खत्म। पूरे मॉलिक्यूल पे कितने का चार्ज है? -2 का। क्यों? क्योंकि एक -1 इस पे, एक -1 इस पे। क्लियर? तो ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है, इस पे -2 का चार्ज है, एक -1 ऑक्सीजन पे और एक इस पे। ठीक, कैसी है? मस्त है ना? इसमें देखो वो फॉर्मूला काम भी नहीं आ रहा। चलिए ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। इधर देखो, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन पे क्या चार्ज होगा? नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5। अब चेक करो कितने हैं इसके पास। 9। हाँ जी, मैम 9 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास। नहीं, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन। नहीं, कहने का मतलब है टोटल तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन ने कितने शेयर किए वो देखो ना, 1 2 3 4।
मैम -1 -1 या +1? +1 +1 बच्चे। या एक काम करो, अगर ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्या करो, बॉन्ड को तोड़ लिया करो ऐसे करके। अब देख लो, एक इसके हिस्से में, एक हाइड्रोजन के हिस्से में, एक इसके हिस्से में, एक इसके हिस्से में 4 है, होने चाहिए 5, एक कम था तो +1। और वैसे भी आपको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, जल्दी बताओ। 4 बनाता है। सॉरी, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है, लेकिन इसमें कितने बना लिए इसने, 4। इसलिए इस पे क्या आया है, +1 आया है। अब इसके पीछे का कंसेप्ट समझाऊं कि कैसे +1 आया, समझोगे? देखो, आपको पता है बच्चे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, और 2 उसके ऊपर क्या रहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि 5 होते हैं ना टोटल, तो 1 2 3, 3 तो उसने शेयर कर लिए, है ना, और 2 रह गए, और एक है H+। अब तुम मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा पार्टी? 1 अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। 0 एक प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो मतलब इसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये कैसे बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कहेगा ले भाई तू ले ले ले। तो ये कैसे बिहेव करेगा, लुईस एसिड, लुईस बेस, सॉरी। तो तभी ये बनता है इस तरह से, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन ने लिया है लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। समझ पा रहे हो केमिस्ट्री की खूबसूरती, कैसे चीजें हो रही हैं? कहीं पे भी रट्टा मारने की नीड नहीं है, आप लोगों को समझने की नीड है। रट्टा मारने के लिए तो पता नहीं क्या क्या चीजें दे रखी होंगी आपको, समझो। मैम हाइड्रोजन पॉजिटिव कैसे हुआ? मैं आपको ये बता रही हूँ बच्चे कि बॉन्ड कैसे बना होगा, मतलब NH4+ कैसे बना होगा। कोई आया होगा, इलेक्ट्रॉन ले गया होगा H से, ठीक है। H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कोई आई होगी स्पीसीज जो 1 इलेक्ट्रॉन ले गया होगा, तो अब इसके पास 1 भी नहीं बचा। ये हम कहाँ सीखेंगे, कौन आ गया कौन ले गया, ऑर्गेनिक में पूरी ऑर्गेनिक इसी पे ही है। समझ लो, सिर्फ आप ये समझो कि H+ का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब तो कोई बंदा आएगा, इसको देके जाएगा। और किसने दिए इसको इलेक्ट्रॉन बच्चे, NH3 ने दिए। तो इनके बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, हाँ या ना? ओके जैसे और एग्जांपल दूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, समझोगे? जैसे देखो, H3O पॉजिटिव, जब भी ऐसे पॉजिटिव आ जाए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, हुआ क्या होगा। एक तो पानी है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास 4 होते हैं, 1 2 3 4, 2 तो उसने शेयरिंग में लगा दिए, 2 बचे। और यहाँ पे एक H+ है, इलेक्ट्रॉन की फिर कमी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बन जाएगा। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव, तो इसमें भी क्या है, बोलो। लोन पेयर को सर्कल में शो करते हैं। हाँ, इसको हम जनरली लोन पेयर को ऐसे दिखाते हैं। अभी आगे VCPR थ्योरी पढ़ाऊंगी ना, वहां पे आपको बहुत चीजें ऐसे दिखने। चलूं आगे, ओके ये वाला कर दो मुझे क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन 1। इस पे आपको बताना है क्या फॉर्मल चार्ज होगा H1 के ऊपर। बताओ H पे क्या चार्ज होगा? मैम 0 होगा क्या? 0 होगा, सिंपल। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, तो 0। ये देखो, ये आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये आप मेरी वाली ट्रिक से निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं इस ऑक्सीजन का निकालू तो 1 2 3 4 5 और 6, कितना चार्ज आएगा? 0। इस वाले ऑक्सीजन, इस पे सल्फर पे देखो कितने होते हैं इसके बाद, 6, तो 1 2 3 4 5, एक की कमी, +1 सॉरी +1, वेरी गुड। इस पे 1 2 3 4 5 6 7, -1 ठीक है। और आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना हुआ है। फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूले को यूज करना सिखा दूं एक बार, इधर देखो। यस मैम। जैसे मैं एक सल्फर का निकाल के दिखा देती हूँ आप लोगों को, इधर देखो, सल्फर
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ओ सर सीधा प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद सल्फर के चारों तरफ लोन पेयर कितने हैं, कितने हैं बच्चे, 2 ही, बाकी सारे तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, माइनस हाफ। कितने बॉन्ड बनाने में यूज हुए इलेक्ट्रॉन, देखो बच्चे 1 2 3, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, 6। कितने हो गए, 6। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे, कितने बॉन्ड है ये काउंट कर लो, 1 2 3, और एक बॉन्ड में 2 होते हैं, तो 3 में कितने होंगे, 6, तो 2 3 6, तो देखना कितना आएगा, 6 कितना हो गया, +1 6 माइनस 5 सॉरी +1। समझे, समझ गए बच्चे। यस मैम। एक और बताऊं क्या, जैसे इस ऑक्सीजन का देख लो, इस ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, वैलेंस 6 होते हैं, राइट। अब देखो कैसे करेंगे इसको, लोन पेयर कितने हैं, 4 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, जो ऐसा आपको खाली पीली के पॉकेट के दिखेंगे आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे, माइनस हाफ। बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2, बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 यानी कि 4, तो कितना हो गया बच्चे, 6 माइनस 6 0, निकल जाएगा, बोलो। पेपर में आएगा, होम एग्जाम में आएगा तो ऐसे करके निकालोगे, क्योंकि ऐसे करके आओगे तो 0 नंबर देगा एग्जामिनर, ठीक है। और अगर नीट में आता है तो मेरी वाली ट्रिक से करके आओगे। दोनों बता दिए मैंने, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। ये वाला देखो, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि माइनस का चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, इस पे नेगेटिव का चार्ज होता है बच्चे, ठीक है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या आएगा, +1 का चार्ज। बाकी आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। यस मैम। जैसे ये देखो, ये देखो, ये क्या है, साइनाइड, इसको क्या बोलते हैं, अगर कभी सुना हो तो, सुना है क्या नाम इसका, साइनाइड। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चे, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं। इधर देखो कैसे, अपनी ट्रिक से समझाती हूँ। नाइट्रोजन के पास 5 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि एक तो ये वाले तो कार्बन के है ना, तो 5 इसके पूरे हैं तो 0 का चार्ज। इसके पास कितने हैं बच्चे, इधर आओ, 1 2 3 और ये 2 और 5 होने कितने चाहिए, 4, एक एक्स्ट्रा है, इसलिए देखो क्या आया चार्ज इस पे, -1। यस क्लियर। और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितने का है, -1 का है। तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हो जाएगा ये सारा। NH4 + NO2 नेगेटिव मान के चलूं, यस मैम। मैम लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बनेगी बात, ठीक है। हाँ सुहानी, कुछ कह रहे थे बेटा। नो मैम ये देखिए आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मल चार्ज हेल्प इन द, ये क्या लिखा हुआ है, हेल्प इन द इलेक्ट्रॉन्स, हेल्प इन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फॉर्म। अगर मान लो तुम्हारे पास, तुम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे मान लो एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके, तो तुमने क्या किया, पॉसिबल 2 स्ट्रक्चर बना लिए इसके, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है, मान लो सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपको ना, जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, इसके 2 स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए, एक तो ये वाला एक ये वाला, आपसे नहीं बनवाएंगे, वो बना के देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा। तो आप ध्यान रखना, जिसमें जो मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल होगा, मतलब जिसमें चार्ज क्या होगा, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, जिसमें चार्जेस क्या होंगे, 0 होंगे, वो हमेशा क्या रहेगा, लोअर एनर्जी का रहेगा, स्टेबल रहेगा। और जहां पे भी चार्ज आना शुरू हो जाएगा वो मॉलिक्यूल क्या होगा, हाई एनर्जी का होगा, लेस स्टेबल का होगा। ये पूरी केमिस्ट्री के लिए वैलिड है। जो हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, चार्ज आने की वजह से उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये ध्यान रखना, न्यूट्रल वाले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चा, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये पूरी केमिस्ट्री के लिए वैलिड है, यूनिवर्सल, ऐसा नहीं है कि अभी मैं बोलूं तो नेक्स्ट चैप्टर में चेंज हो जाएगा, नहीं, ठीक है बच्चे। अगर आपको 2 मॉलिक्यूल ऐसे दे दें तो जिसमें चार्ज नहीं है वो स्टेबल होगा, जिसमें चार्जेस आने शुरू हो जाएंगे वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब एक बार इन सबको पढ़ लो, क्या ये मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ, जल्दी करो क्या मैं ये सारी चीजें बता चुकी हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
ठीक है, अगर एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करे तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 2 शेयर करे तो डबल जैसे ऑक्सीजन, सिंगल हाइड्रोजन, 3 शेयर करे तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि जो 2 या 2 से ज्यादा बना पाता है उसको हम मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होती है, ध्यान से सुना, जो जितने बॉन्ड बनाएगा वही उसकी कोवेलेंसी है। सिंपल है, फंडा बिल्कुल सिंपल है, कहीं आपको ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो जितने बॉन्ड बनाएगा वही उसकी क्या है बच्चा, कोवेलेंसी है। जैसे क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो गई, 1। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, बोलो जल्दी, 2 बनाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 2। नाइट्रोजन के साथ कितने बना रहा है, 3, तो इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, में से एक स्टूडेंट ने पूछा था नवनीत HNO3 का एग्जांपल। मैम इसमें एक क्वेश्चन था तुम्हारे मॉड्यूल में, मैम नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या है। ठीक है, देखो वैसे तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम कितने बना सकता है, 4। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे बनेगा, इधर देखो, इसका जब आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बेसिकली इस तरह से। ठीक है, आपकी बुक में नहीं दिखाते हैं कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अंडरस्टूड है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता होगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, जल्दी बोलो, 4। और वैसे भी आपको 3 और ये 4 है, तो 3 तो बना ही नहीं सकता है ना, 4 तो बनाएगा, तो मैक्सिमम 4 हो सकती है, 5 जिंदगी में नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बोला रखा है, स्ट्रक्चर की डिमांड क्या है, क्या पूछ रखा है, वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कोवेलेंसी क्या होगी। ठीक है, ओके, ये कुछ क्या है इसके प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको पता ही है। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जनरली क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस में भी, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्यों, क्योंकि चार्जेस ही नहीं होते, और जब चार्जेस ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को काहे कंडक्ट करेगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका नहीं होता, लेस सोलुबल इन वाटर होते हैं। ये सब मैं आपको कल वाली क्लास में बच्चा बता चुकी हूँ। ठीक है, ओके, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये देखना बच्चे, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, पता ही है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो अगर एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 है तो 4, 3 होंगे तो 6, बता चुकी हूँ मैं बच्चे। यस मैम। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो तुम लोगों के लिए नहीं है, कोवेलेंट सॉलिड। याद करो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वैसे तो सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं बच्चे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, अपना डायमंड का होता है, बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्यों, क्योंकि वो बड़े बड़े क्या बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है, और जहां पे भी नेटवर्क बन जाता है तो वो समझ जाओ कि बहुत ज्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। आपको ये एग्जांपल अभी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आगे आगे जैसे जैसे हम चैप्टर पे मूव करेंगे, मतलब आगे केमिकल बॉन्डिंग आएगा, अभी इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर आएगा, वहां पे आपको ये वाली चीजें क्लियर होगी। तो समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे आगे वाले चैप्टर्स पे जाते जाएंगे और नई नई चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि नाम कोवेलेंट कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं तो कोवेलेंट सॉलिड आ गया और कुछ नहीं। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल है, इनके बीच में क्या होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। जैसे अगर मान लो I2 के मॉलिक्यूल कोई और I2 का मॉलिक्यूल आता है, तो इनके बीच में क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड इनको बोलते हैं। ये देखो इस तरह से देखो, इस तरह से जाइंट मॉलिक्यूल है। क्या आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसको, कितने बड़े बड़े हैं, देख पा रहे हो किस तरह से नेटवर्क बना लिया है। ये देखो इस तरह से, कैन यू सी दैट, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चे। यस मैम। आपको रट्टा नहीं मारना है इसको, आपको रट्टा नहीं मारना है, धीरे धीरे चीजें जैसे जैसे आगे आगे केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे चीजें क्लियर, क्योंकि आप लोगों को दिखाना जरूरी था कि किस तरह से नेटवर्क सॉलिड्स बन रहे हैं। ये देखो ये बॉन्ड जो है ना, वो जो आपको दिखाई दे रहे कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है। ये देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है,
ये सारे कार्बन है, जो डॉट डॉट से दिखाए हुए हैं ये कार्बन कार्बन है सारे, ठीक है। ये देखो, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, कभी आपने 10th में पढ़ा होगा। यस मैम। देखो इस तरह से लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, सिर्फ स्ट्रक्चर को देख लो, आपको कुछ नहीं करना। पी ब्लॉक में हम डिटेल में पढ़ेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। उसके बाद देखो बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जो उसको इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो, जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। या आप बोल सकते हो डोनर है वो, डोनर का मतलब क्या होता है, डोनेट करना। और एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है बच्चे, एक्सेप्ट करना। बोलो हाँ या ना, बोलो। यस सर। जैसे ये देखो अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन बेचारा क्या है, भूखा, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो देखो इस तरह से बनता है, इसको बोलते हैं हम एडेक्ट, नाम है इसका एडेक्ट। आगे चल के पढ़ाऊंगी पी ब्लॉक में, अभी मैं सारा आपको पी ब्लॉक यही नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, फिर वहां पे क्या मजा आएगा। आप लोग बस ये देख पा रहे हैं ना कि NH3 और BF3 में किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। BF3 क्या था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं, उसने दे दिया। समझे? तो जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना बच्चे, तो ध्यान रखना, या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, उसके पास खाली जगह होनी चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए, तभी वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। समझे? जिसके, समझ रहे हो ना, लॉजिकल बात है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास लेने के लिए खाली जगह तो होनी चाहिए। तो बोरोन के पास है ना 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ले लेगा वो, ठीक है। और मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल बताया, NH4+ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, H3O+ बताया मैंने, CO बताया, NO3 नेगेटिव बनाया, है ना, बहुत सारी बताया मैंने आपको आज एग्जाम्पल, है ना बच्चे। और क्या बताया, हाँ O3 बताया, शाबाश, समझ रहे हो। बस इतना तो आता है आप लोगों को। ये देखो, ये मैं आज क्वेश्चन भी लाई थी आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन ये था, समझ में आ गया ना, मतलब ऐसा तो नहीं लगा ना कि मैम आपने तो ना बड़ा जल्दी जल्दी करा दिया, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है समझाने की। मैम आज मजा आया क्लास में। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन N2O5, आपसे पूछा है इसमें किस टाइप के बॉन्ड है, क्या सिर्फ कोवेलेंट होंगे, क्या आयनिक होगा, आयनिक कोवेलेंट दोनों होगा, या कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। अब ये कैसे बताओगे, स्ट्रक्चर बनाने पे ही पता चलेगा, हाँ या ना। तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो या मैं बना के दिखाऊं। ये देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनता है बच्चे, ये तो मेरे को याद है इसलिए मैं बना रही हूँ, आपको भी याद हो जाएंगे, टेंशन ना लो। मैं हर कोई स्ट्रक्चर के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो सॉरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर थोड़ी ना बनाती रहूंगी, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कौन से 2 टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चे, कोवलेंट भी दिख रहा है और कोऑर्डिनेट भी। समझ पाए कैसे किया, ये देखो नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 1 2 3 शेयर कर दिए, अब 2 बचे। इस बेचारे ऑक्सीजन का क्या होगा, वो कहेगा ले भाई तू दान में ले ले। ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन देखो, 1 2 3 पूरे, ये कहेगा भाई तू ले ले ले, तू भूखा है ले ले। तो समझ पा रहे हो कौन से 2 टाइप के बॉन्ड बन गए यहाँ, कोवेलेंट भी और, जल्दी बताओ, कोऑर्डिनेट। क्लियर क्लियर। और ये हम कहाँ पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर को, नाइट्रोजन वाले स्ट्रक्चर को हम पी ब्लॉक में डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्योंकि आपके मॉड्यूल में था तो मैंने क्या करवा देती हूँ, नहीं तो आपसे होता ना तो मुझे वैसे भी दोबारा करवाना पड़ता। ये वाला क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, इसका आंसर बताओ जल्दी। मैम SF6, PCl5 नहीं है क्या, IF7 भी नहीं है क्या, होगा मैम। ऑल ऑफ दीज होगा ना बच्चे। फॉस्फोरस के सराउंड में देखो ना 5 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, भाई 10 इलेक्ट्रॉन, भूल गए क्या। आयोडीन देखो 7 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑल ऑफ दीज आएगा ना। सुपर ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा, ध्यान से देखो चीजों को। ये वाले क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, यस मैम। ठीक है। मैं सारे आपको, ये देखो ये वाला मैं करवा चुकी हूँ, ये भी मैं करवा चुकी हूँ,
ये भी करवा चुकी हूँ, सारे ही करवा चुकी हूँ देखा जाए तो, इसको कर लेना, ठीक है। ये सारे मैं करवा चुकी हूँ, ध्यान से देख लेना इसको। और ये थोड़े इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको एक बार तुम खुद ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मैं ग्रुप में ही इसको डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे।